मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से ऐतिहासिक नामों को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हमीदिया अस्पताल, साथ ही हमीदिया कॉलेज और हमीदिया स्कूल जैसे संस्थानों का नाम बदलने की मांग की। सूर्यवंशी का आरोप है कि इन संस्थानों का नाम भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां के नाम पर रखा गया है, जिनकी भूमिका आजादी के बाद संदिग्ध रही है। उनका कहना है कि नवाब ने 1947 में आजादी के बाद 2 साल तक भोपाल को भारत में मिलाने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, सूर्यवंशी ने यह भी दावा किया है कि नवाब हमीदुल्लाह खां पाकिस्तान जाकर वहां का वजीर बनाना चाहते थे और जब एक भारतीय पोस्ट मास्टर ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया तो नवाब ने उसे जेल भिजवा दिया। नगर निगम अध्यक्ष का तर्क है कि ऐसे व्यक्ति के नाम पर सार्वजनिक संस्थानों का नाम रखना देशभक्ति का अपमान होगा। उन्होंने मांग की है कि इन संस्थानों का नाम जो है वो भारत के राष्ट्रभक्तों या फिर महापुरुषों के नाम पर रखा जाना चाहिए और इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन ये मामला अब प्रदेश की राजनीति में गरमा सकता है। क्या मध्य प्रदेश सरकार नाम बदलने की इस मांग को मंजूरी देगी या फिर ये विवाद राजनीति की एक नई बहस बनकर उभरेगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अभी देख रहे हैं हमें। और आज जो मुद्दा है वो मुद्दा हमीदिया अस्पताल को लेकर है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने को लेकर अब सियासत हो रही है। इसको लेकर नाम बदलने को लेकर अब मांग की जा रही है और इसी को लेकर अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हमें ज्यादा जानकारी देंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है और उस पर सियासत क्यों हो रही है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है और इसका नाम हमीदुल्लाह खान के नाम से रखा गया है। हमीदुल्लाह खान वो व्यक्ति है जो भोपाल राजधानी का अंतिम नवाब था और राजधानी भोपाल का मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की जो स्वतंत्रता है उसमें अपना विलीनीकरण नहीं चाहता था। उसके संबंध पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना से थे और वो पाकिस्तान का वजीर बनना चाहता। इस तरह की बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल नगर निगम के जो अध्यक्ष है किशन सूर्यवंशी, उनके द्वारा कही गई है और अब राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि हमीदिया हॉस्पिटल का नाम बदलने की मांग की है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि मांग की गई है, तो क्या सिर्फ हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने की मांग की गई है या फिर जो हमीदिया से को लेकर और भी जो संस्थाएं हैं उसको लेकर भी मांग की गई है? देखिए, हमीदिया हॉस्पिटल प्रमुख तौर से है चूंकि ये कलंक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल का सबसे प्रमुख ये गांधी मेडिकल कॉलेज माना जाता है। इसको हमीदिया हॉस्पिटल भी इसका नाम ऑथेंटिक रूप से है। और मैं एक बार हमारे दर्शकों को और आपको बता दूं कि हमीदुल्लाह खान के कारण हमारा जो भोपाल है वो 1 जून 1949 को आजाद हुआ था, जबकि पूरे देश को सन 1947 के 15 अगस्त के दिन ही आजादी मिल गई थी। यानी कि 2 साल के बाद राजधानी भोपाल का विलीनीकरण हो पाया। भोपाल संसदीय क्षेत्र के जो सांसद आलोक शर्मा, आपकी आवाज थोड़ी बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में ब्रेक हो रही है। जो भी हमीदुल्लाह खान के जिन जगहों का नाम है उन्हें आने वाले समय में बदला जाएगा। चूंकि इसमें एक संसदीय प्रक्रिया होती, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं निपटाने के लिए राज्य स्तर पर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आलोक शर्मा जो सांसद है उनने भी ये कहा था कि इस पूरे मामले को संसद में रखा जाएगा और प्रमुखता से रखने के बाद राजधानी भोपाल के जो नाम हमीदुल्लाह खान या उसके परिवारजनों के नाम पर रखे गए उनके नाम अब बदले जाएंगे और जिन महापुरुषों के नाम भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र से जुड़े हुए उनके नाम से उन जगहों के नाम रखे जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से रानी कमलापति स्टेशन का भी नाम जो है बदला गया और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी जगह है जिनका नाम भी बदला अभी जा रहा है और गया है, तो उसको लेकर आपको लगता है कि हमीदिया अस्पताल का भी अब नाम बदल सकता है? बिल्कुल, किशन सूर्यवंशी अध्यक्ष है नगर निगम भोपाल के और उनके द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, खुला पत्र लिखा गया है और इस पूरे मामले को लेकर राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के जो समग्र मीडिया संस्थान है उन्होंने बड़ी प्रमुखता से इसको जगह दी है और पूरे राजधानी भोपाल की तरफ से ये मांग है आधिकारिक रूप से कि ये इसका जो नाम है वो बदला जाए। अब इसमें देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भोपाल संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो चूंकि इसमें एक संसदीय प्रक्रिया होती है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर क्या फैसला लेती है, जल्द ही इस पूरे मामले से जुड़े पहलू है वो उजागर होंगे। दिव्या,
बिल्कुल। और क्या हमें इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है? क्या विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा है कि नहीं, इसका बदलाव नहीं, क्या कोई इसके खिलाफ खड़ा है, विरोध हो रहा है इसका? देखिए, स्वाभाविक रूप से क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष जब भी कोई निर्णय लेती है या किसी भी तरह का इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है, तो विपक्ष के द्वारा उसका एक ऑब्जेक्शन उस पर लिया जाता है, उसपे आपत्ति जताई जाती है। ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश में सत्ता का जो मुख्य विपक्ष है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस ने ये कहा है, हमेशा जहां-जहां भी जिन-जिन जगहों के नाम बदले गए हैं, तो हमेशा ही विपक्ष ने यह कहा है कि शहरों के या जगहों के नाम बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विकास को तरजीह दी जाए, विकास को महत्व दिया जाए। तो इस तरह का कहना हमेशा ही जहां-जहां नाम बदले गए, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें, जब-जब भी कहीं कोई नाम बदलने की आवाज उठती है, तब-तब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से एक सियासत होती है, और जो राजनीतिक दल होते हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद दिव्या। बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया है कि जो भी इस पूरे मामले को लेकर आपने हमें अपडेट दी है, वो हमारे दर्शकों को बेहद मदद करेगी जानने में कि आखिर नाम बदलने की जो सियासत है, क्या उस पर सियासत हो रही है, और आखिर नाम बदलने की जो किसने नाम बदलने का जो कहा है वो कहा क्या है, और अब देखना होगा कि क्या ये नाम बदलता है। और उम्मीद है कि हो सकता है नाम बदला जाए, और ना भी बदला जाए ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती हैं वो समय लेती हैं। अब देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप स्वरूप शर्मा जी। नवाब हमीदुल्लाह पाकिस्तान परस्ती थे। उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ तो 2 साल तक भोपाल की रियासत को भारत में विलय नहीं होने दिया, बल्कि जिन्ना से मिलकर के भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की पेशकश की, पाकिस्तान का वजीर बनने की पेशकश की, इच्छा जाहिर की। आज़ाद होने पर देश के पोस्ट मास्टर जी द्वारा पोस्ट ऑफिस में जब तिरंगा फहराया गया, तिरंगे को नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस ने उतरवाया और पुलिस ने पैरों से कुचला तिरंगे को। भोपाल रियासत को भारत में विलय के लिए विलीनीकरण आंदोलन चलाया। उसमें जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त लोगों पर नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस ने गोलियां चलाई, 5-6 लोग उसमें शहीद हुए। तो ये बात स्पष्ट होती कि नवाब हमीदुल्लाह भारत के तिरंगे का अपमान कर रहा था, भोपाल रियासत को भारत में विलय का विरोध कर रहा था, भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था, भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने के बाद पाकिस्तान के वजीर बनने का सपना देख रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि नवाब हमीदुल्लाह भारत भक्त नहीं